Hey everybody, welcome back to episode number 191 ऑफ BTTH नोवेल। इस एपिसोड में SR की सबसे ज्यादा इंटेंस बैटल होने वाली है, तो फिर अगर बाद में रिग्रेट फील नहीं करना चाहते एपिसोड को पूरा देखना। पिछले एपिसोड में भी कई ट्विस्ट एंड टर्न्स थे। इससे पहले हम पिछले एपिसोड के ट्विस्ट एंड टर्न्स के बारे में बात करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे दिए गए लाल बटन को स्मैश कर सकते हैं, सो दैट हमारी वीडियोस आपके पास लगातार पहुंचते रहें। चलो अब हो जाए पिछले पार्ट का रिकैप। पिछले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाई जाते हैं वो बचे हुए एक्सपर्ट्स जिन्होंने दोशेंग के स्केलेटन के अटैक को सरवाइव कर लिया था। जियान को भी समझ में आ गया था कि वो टियान क्लास की दो टेक्निक स्केलेटन के अंदर छिपी हुई है। तभी वो हॉल ऑफ सोल का ओल्ड गो जायशिंग बड़ी चालाक लोमड़ी बनने की कोशिश करता है। वो कहता है स्केलेटन की वजह से हमारे हॉल ऑफ सोल के कई एक्सपर्ट्स की जान जा चुकी है, आज मैं इसे मिट्टी में मिला के रहूंगा। ये कह के वो स्केलेटन की तरफ शूट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मौजूद सभी एक्सपर्ट्स मूर्ख नहीं थे। वो जानते थे कि स्केलेटन कितना ज्यादा प्रीशियस है और इस ओल्ड गो जायशिंग का टारगेट भी वो स्केलेटन ही है। इस वजह से जैसे ओल्ड गो जायशिंग ने स्केलेटन को टच कर पाया था, टैंग जेन, हुआंगजान और बिंग जुनजे पीछे से जाके ओल्ड गो जायशिंग के ऊपर हमला बोल देते हैं। इसके बाद स्केलेटन के ऊपर फाइट की शुरुआत हो जाती है। ओल्ड गो जायशिंग स्केलेटन का यूज एज अ शील्ड कर रहा था। ये स्केलेटन इतना हार्ड होता है, इसकी वजह से ओल्ड गो जायशिंग काफी समय तक प्रोटेक्टेड रहा था। लेकिन टैंग जेन के ट्रियो की स्ट्रेंथ भी कोई मामूली नहीं होती। काफी फाइट करने के बाद वो हड्डियों का ढांचा एंड्योर नहीं कर पाता। इन तीनों के कंबाइंड अटैक की वजह से उसकी लेफ्ट आर्म टूट जाती है। ओल्ड गो जायशिंग के हाथ से निकल गया था। बस इसी मौके का फायदा उठाता है हमारे जियान। एक ही फ्लैश में आके उसने पकड़ लिया था स्केलेटन को, क्योंकि कुछ समय पहले उसे मालूम पड़ गया है कि टियान क्लास की टेक्निक कहाँ पे छिपी हुई है। इस वजह से जब चारों लोग लाल आंखें करके जियान की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, वो अपनी पूरी ताकत लगा के उन तीन हड्डियों को तोड़ लेता है जिनमें टियान क्लास की टेक्निक इंस्क्राइब्ड है। ये काम करके उसने स्केलेटन को वापस से ओल्ड गो जायशिंग की तरफ फेंक दिया था। इस तरीके से ओल्ड गो सभी का टारगेट बन जाता है। फिर उसकी और स्केलेटन की फुटबॉल की तरह पिटाई होती है। एंड में जाके जब टैंग जेन का ग्रुप पूरी ताकत का यूज करता है तो फिर स्केलेटन को भी बिखरना पड़ा था। भले ही जियान ने टियान क्लास की दो टेक्निक को हासिल कर लिया हो, लेकिन दोशेंग के द्वारा छोड़ी हुई हर एक चीज ट्रेजर होती है। क्योंकि अभी जियान का ग्रुप भी काफी तगड़ा था, इस वजह से किसी की परवाह न करते हुए जियान ने बहुत सारी हड्डियों को इकट्ठा कर लिया था। दूसरी तरफ ओल्ड गो जायशिंग का चेहरा बहुत ही ग्लूमी होता है। उसकी नजरें आती हैं जियान की तरफ। वो जियान से दोशेंग की हड्डियों की डिमांड करता है। ऑफ कोर्स जियान मानने कहाँ वाला था। जैसे ही उसने तीनों हेवली फ्लेम्स को अपने हाथ पे समन किया था, जायशिंग की फट के हाथ में आ गई थी। लेकिन तभी हेवन डीवन फिनिक्स टाइप का वो हुआंगजान बीच में इंटरवीन करता है। इसका साथ पाके ओल्ड गो जायशिंग का कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पे चला गया था। बट यहाँ से ट्विस्ट और टर्न्स की शुरुआत ही हुई थी। जैसे ही वो लोग जियान के ऊपर हमला करने वाले थे, टैंग जेन ज्वाइन कर लेते हैं जियान की साइड को। इस सीन को देख के फिर से ओल्ड गो जायशिंग की टोली डिप्रेस्ड हो जाती है। लेकिन ये स्टाइलमेट भी लंबे समय तक नहीं चली थी। जब आइस रिवर वैली का लीडर बिंग जुनजे देखता है कि जियान के ऊपर हमला करने का सही मौका है, वो ज्वाइन कर लेता है ओल्ड गो जायशिंग की साइड को। इसके बाद फाइनली शुरुआत होती है सबसे इंटेंस बैटल की। अब आगे क्या होने वाला है, चलो हम उसके बारे में इस एपिसोड में जानते हैं। अब इस बड़े से स्क्वायर को किलिंग इंटेंडेंट ने कवर करके रखा होता है। जब लोग आसमान से नीचे आते हुए माइटी दुखी प्रेशर को सेंस करते हैं, उनके चेहरे पे फियर देखा जा सकता था। जियान देखता है ओल्ड गो जायशिंग, हुआंगजुन और बाकियों को जो कि किलिंग इंटेंडेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उसके दिमाग में एक थॉट फ्लैश हुआ था। 11 पपेट्स लाइटिंग स्पीड से एक फॉर्मेशन को बनाते हैं। जैसे ही एनर्जी का ट्रांसफर होता है, स्काई डीमन पपेट का वो डार्क गोल्डन कलर और भी ब्राइट हो जाता है। एक की चिंगारी से बड़ी बैटल एरप्ट होने वाली थी। जियान की डांस आवाज आती है। वो कहता है हुआंगजुन को स्काई डीमन पपेट पे छोड़ दो, मैं इस ओल्ड गो जायशिंग से डील करता हूँ। बाकी के एक्सपर्ट्स को संभालने की जिम्मेदारी आप सभी की है। हमारा ध्यान गया था शाओशियान के ऊपर। वो एक हेजिटेशन के बाद बोलती है, क्यों ना ओल्ड गो जायशिंग का सामना मैं करूँ, ये बुड्ढा कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। ऐसी बात नहीं कि शाओशियान जियान पे ट्रस्ट नहीं करती थी, लेकिन उसने ओल्ड गो जायशिंग की बैटल प्रावस को भी देखा है। जब वो लोग मास्टर यालो को रेस्क्यू करने के लिए गए थे, तो फिर जियान ओल्ड गो जायशिंग के सामने बिल्कुल रिटेलिएट नहीं कर पा रहा था। भले जियान ने अपनी जान की बाजी लगा के एनाइलेशन लोटस को तैयार कर दिया था, लेकिन उस एक्सप्लोजन की वजह से जियान को भी बहुत ही सीरियस इंजरीज का सामना करना पड़ा था। उनसे हील होने के लिए जियान को पूरा 1 साल लग गया। जियान लिटिल फेई डॉक्टर के कंसर्न को समझता था। वो स्माइल के साथ कहता है, रिलैक्स, एक 9 स्टार दोजोंग और एक 1 स्टार दोजुन, ये दोनों ही बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। हाँ, ये बात सही है कि पहले ओल्ड गो जायशिंग का जियान बिल्कुल मैच नहीं था, लेकिन अगर इस समय ओल्ड गो जायशिंग जियान को हराना चाहता है तो वो मामला इतना आसान नहीं होगा। जियान को इंसिस्ट करते हुए देख शाओशियान और कुछ भी नहीं बोलती। वो जियान के कैरेक्टर को अच्छे से जानती थी। अगर उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता तो फालतू में ब्रेव बनने की कोशिश नहीं करेगा। अगर उसके पास कॉन्फिडेंस है तो फिर कुछ भी गलत नहीं जाना चाहिए। वो कहती है, अगर ऐसी बात है तो तुम केयरफुल रहना। चारों तरफ से एक्सपर्ट्स के रशिंग विंड साउंड्स को सुन के शाओशियान नॉट करती है। उसने एक बार टियान जुनजे और बाकियों की तरफ देखा था, जिसके बाद उसकी बॉडी फ्लैश होती है। वो अपीयर हुई थी 100 मीटर की दूरी पे। उसकी
मैजेस्टिक दुकी ने हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब और विंड लाइटिंग पवेलियन के एक्सपर्ट्स को रोक लिया था, लेकिन वो ओल्ड गो जाइशिंग और हुआंगजान को पास होने देती है। तभी साइड में खड़े टेंग जियान डीप आवाज में कहते हैं, जियान अगर तुम उसका सामना न कर पाओ तो मुझे आवाज देना, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए जल्दी से आऊंगा। ये कहने के बाद उनकी शार्प नजरें जाती हैं बिंगी जुनजे की तरफ, जो हवा में चल के आगे आ रहा था। टेंग जियान एक कदम आगे बढ़ाते हैं, स्पेस डिस्टॉर्ट हुआ था। वो अगली बार बिंग जुनजे के सामने अपीयर होते हैं। जाते हुए टेंग जियान को देख के जियान नॉड करता है। जैसे वो चुटकी हो जाता है तो स्काई डीमन पपेट, जो कि 11 पपेट्स की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर चुका है, वो हवा को चीरते हुए लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ गया था। फाइनली स्काई डीमन पपेट हुआंगजान को ब्लॉक कर लेता है। वहीं पे जियान की आंखें भी काम हो चुकी थी। वो देख रहा होता है ओल्ड गो जैशिंग को, जो फ्लैश करके आगे आता जा रहा है। ओल्ड गो जैशिंग का चेहरा सैवेज एक्सप्रेशन से भरा हुआ था। ओरिजिनली हॉलो सोल के ब्रांच हॉल के अंदर उसके पास जियान को फिनिश करने की बहुत अपॉर्चुनिटीज थी। एक 9 स्टार दोजोंग उसकी आंखों में चींटी के बराबर है। बस इस बुड्ढे ने कभी ये सोचा नहीं था कि उस चींटी की वजह से उसे अपनी एक आर्म गंवानी पड़ेगी। ओल्ड गो जैशिंग कहता है, इस बार मैं तुम्हें स्ट्रगल करने की बिल्कुल अपॉर्चुनिटी नहीं दूंगा। जब भी ओल्ड गो जैशिंग अपने टूटे हुए हाथ के बारे में सोचता था, उसकी जियान के लिए नफरत और भी इंटेंसिफाई हो जाती थी। जियान के चेहरे पे स्माइल आती है। वो कहता है, ये डिसाइड करना तुम्हारे ऊपर नहीं है। तुरंत ही जियान कई हैंड सीज को परफॉर्म करना शुरू कर देता है। हमें हवा में कई आफ्टर इमेजेस दिखाई देती हैं। जियान कहता है, स्काई फाई 3 मिस्टीरियस चेंज, फर्स्ट चेंज, सेकंड चेंज, थर्ड चेंज। जैसे जियान के मुंह से 3 आवाजें बाहर आती हैं, बिना हवा के उसके कपड़े फ्लटर होना शुरू हो गए थे। इस मूवमेंट में उसका ऑरा रॉकेट की तरह राइज होने लगा था। जब जियान के ऑरा का मोमेंटम जाके रुकता है, उसका कल्टिवेशन लेवल ऑलरेडी 3 स्टार दोजोन तक पहुंच चुका था। जब जियान दोजोन क्लास पे था, तब स्काई फाई 3 मिस्टीरियस चेंज को यूज करके वो अपनी स्ट्रेंथ को 5 स्टार से इंक्रीज कर पाता था। लेकिन दोजोन क्लास के हर एक स्टार का गैप दोजोन क्लास से बिल्कुल कंपेयर नहीं करा जा सकता। इस वजह से भले जियान ने इस टेक्निक को बहुत बार प्रैक्टिस करके अपने आप को इससे पूरी तरीके से फैमिलियराइज कर लिया है, तब भी 3 हेवली फ्लेम का यूज करने के बाद भी उसकी स्ट्रेंथ बस 2 स्टार से इंक्रीज हुई है। अपनी बॉडी की वास्ट और माइटी दुखी को सेंस करके जियान की आईब्रोज नेट हो गई थी। ऐसा लगता है जियान काफी डिससैटिस्फाइड फील कर रहा है। वो कहता है, जितना मैं पावरफुल होता जाऊंगा, स्काई फाई 3 मिस्टीरियस चेंज का मेरे ऊपर इफेक्ट भी कम होता जाएगा। हमारा ध्यान जाता है टैंग जियान के ऊपर। जैसे जियान स्काई फाई 3 मिस्टीरियस चेंज का यूज करता है, टैंग जियान का ध्यान जियान के ऊपर चला जाता है। उनके चेहरे पे एक शॉक अपीयर हुआ था। वो कहते हैं, स्काई फाई 3 मिस्टीरियस चेंज जो कि 3 हेवली फ्लेम्स का यूज करके अनलीश करी जाए, लगता है ये टेक्निक जियान के लिए टेलर मेड है। टैंग जियान की करंट स्ट्रेंथ के साथ अगर वो स्काई फाई 3 मिस्टीरियस चेंज का यूज करते हैं, जिसमें उनकी 9 ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम भी शामिल है, तब भी उनकी स्ट्रेंथ बस थोड़ी सी इंक्रीज होगी। अगर उनकी पावर 1 स्टार से भी बढ़ जाती है, वो रिजल्ट बहुत ही अच्छा माना जाएगा। लेकिन बर्निंग फ्लेम वैली की सीक्रेट टेक्निक जियान के हाथ में ऐसा इफेक्ट दिखा रही है। टैंग जियान अभी स्पीचलेस फील कर रहे थे। ऐसा रिजल्ट बर्निंग फ्लेम वैली की हिस्ट्री में शायद ही किसी ने अचीव किया हो। लेकिन अगर टैंग जियान को ये मालूम पड़ता है कि जियान इस रिजल्ट से काफी डिससैटिस्फाइड फील कर रहा है, तो शायद वो अपने सर को दीवार से दे मारेंगे। पूरे दुखी कॉन्टिनेंट में शायद जियान ही ऐसा है जो स्काई फाई 3 मिस्टीरियस चेंज का यूज करके अपनी दोजन क्लास की स्ट्रेंथ को 2 स्टार से इंक्रीज कर पा रहा है। सीन वापस शिफ्ट होता है जियान की तरफ। भले वो डिससैटिस्फाइड फील कर रहा हो, लेकिन जियान कहता है, ठीक है मैं काम चला लूंगा। जब जियान अपने हाथों को क्लेंच करता है, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो बड़ी आसानी से स्पेस को चीर सकता है। जियान की दुखी के चेंज को सेंस करके ओल्ड गो जाइशिंग ने भी अपनी आईब्रोज को नेट कर लिया था। वो कहता है, बर्निंग फ्लेम वैली की स्काई फाई 3 मिस्टीरियस चेंज। ओल्ड गो जाइशिंग कोल्ड तरीके से हंसने लगता है। वो कहता है, जियान बस तुम्हारे पास 3 स्टार दोजन की पावर है, मैं अभी भी तुम्हें अपनी आंखों के नीचे नहीं रखता हूँ। खैर भले ओल्ड गो जाइशिंग बड़ी बड़ी फेंक रहा हो, लेकिन अब वो जियान को बिल्कुल हल्के में नहीं लेने वाला। जैसे वो अपने हाथ को वेव करता है, एक क्लैंक का साउंड सुनाई दिया था। इमीडिएटली ओल्ड गो जाइशिंग की स्लीव्स में से कई बड़ी बड़ी ब्लैक चेन्स बाहर आती हैं। ये देखने में पॉइजनस स्नेक्स जैसी लग रही थी। ये डार्क ब्लैक चेन्स बहुत ही फ्राइटनिंग थी। एक ही फ्लैश में स्पेस को पेनिट्रेट कर देती हैं। ये जेवलिन की तरह जियान की तरफ आगे बढ़ रही थी। ओल्ड गो जाइशिंग का एक्सप्रेशन ग्लूमी था। वो एक फिंगर को फ्लिक करके बोलता है, सोल चेन लॉक सोल। हम देखते हैं कि वो चेन्स जियान के चारों तरफ काफी अजीब तरीके से घूमने लगी हैं। इन चेन्स ने एक फॉर्मेशन को बना लिया था। उनके अंदर से जैसे ही ब्लैक फॉग फैलता है, एक सक्शन फोर्स क्रिएट हुआ था। ये सक्शन फोर्स ऐसा होता है जिसकी वजह से जियान को लग रहा था कि उसके आईब्रोज के बीच में से सोल बाहर जाने की कोशिश कर रही है। इस चेन को देख के जियान की भौहें सिमट गई थी। वो अपने पैरों को हवा में पटकता है। उसके पैरों के पास से पर्पल ब्राउन फ्लेम फैलने लगती है। ये फ्लेम्स उन चेन्स के पास पहुंच गई थी। बहुत ही जल्दी सभी के कानों में सोल्स की चीखें सुनाई देती हैं। जियान की आंखों में कोल्ड ग्लेंट फ्लैश हुआ था। वो कहता है, मामूली ट्रिक्स मेरे ऊपर बिल्कुल काम नहीं आने वाली। एक ही इंस्टेंट में ओल्ड गो जाइशिंग के सर के ऊपर अपीयर हुआ था। हाथ को क्लेंच करते आ जाती है हैवी जॉन रूलर। जियान बिना हेजिटेशन के से नीचे की तरफ हैक कर देता है। अटैक का नाम था फ्लेम स्प्रेडिंग सुनामी। जब हैवी रूलर लैंड करती है, ओल्ड गो
जयसिंह का फिगर मूव नहीं हुआ था। फटाक से उसकी स्लीव्स में से 10-12 चेन्स निकलने लगी थी। ये ब्लैक चेन्स जयसिंह के सर के ऊपर एक नेट बना लेती हैं। हमारे कानों में क्लैंक का साउंड सुनाई दिया था। अटैक के बाद जो पावरफुल रिबाउंड फोर्स होती है उसकी वजह से जियान कई कदम पीछे लेता है। अटैक को रिसीव करने के बाद जयसिंह की आंखें ऊपर की तरफ देखती हैं। वो कहता है तुमने काफी इम्प्रूव किया है, लेकिन तुम फिर भी मेरे मैच नहीं हो। उसके सूखे हुए चेहरे पे एक डेंस स्माइल आ गई थी। वो कहता है इस बार तुम्हें स्ट्रगल करने का चांस नहीं दिया जाएगा। ये कहने के बाद ओल्ड गो जयसिंह तेजी से हंसने लगा था। वो कहता है डेंस नेट ग्रे स्टार हैंड। जियान अचानक से डिस्कवर करता है कि स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगा है। आसपास का वातावरण चेंज होता है। अभी जियान जिस जगह पे था वहाँ चारों तरफ तारे ही तारे दिखाई देते हैं। ओल्ड गो जयसिंह का एक्सप्रेशन डार्क और कोल्ड था। वो दूर से अपने हाथ को जियान की तरफ करता है, जिसके बाद उसने डाई बोल के हाथ को क्लेंच कर दिया था। हम स्पेस को वॉलेंटली विगल होते हुए देखते हैं। ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक बहुत ही बड़े स्टार हैंड में, जिसे कई चमकते हुए स्पॉट्स ने कवर करके रखा होता है। ये जियान की तरफ वॉलेंटली ग्रैब करता है। जहाँ जहाँ से हाथ पास कर रहा था स्पेस कोलैप्स होता जा रहा था। स्क्वायर के ऊपर खड़े लोगों के बीच में उन एक्सपर्ट्स की बिल्कुल कमी नहीं थी जिन्हें काफी जानकारी है। जियान के चारों तरफ स्टारी स्पेस को फॉर्म होते हुए देख वो सभी स्टार्टर्ड हो जाते हैं। तुरंत इनके बीच में प्राइवेट कन्वर्सेशन शुरू हो गई थी। एक बंदा कहता है ये एक्चुअली में डेंस स्टार नेट ग्रेट हैंड है। इस बुड्ढे ने एक्चुअली में शुरुआत में इसका इस्तेमाल कर दिया। साइड में खड़ा बुड्ढा नोट करके बोलता है हाँ तुम सही कह रहे हो। लगता है इस बार उस जियान की हालत खराब होने वाली है। ये ओल्ड गो जयसिंह का एक किलिंग ब्लो है। उस एनॉर्मस स्टार हैंड को देख के जियान का एक्सप्रेशन भी काफी ग्रेव हो गया था। वो भी सेंस कर पा रहा था कि ये सो कॉल्ड डेंस नेट स्टार ग्रेट हैंड उस ओल्ड गो जयसिंह की किलिंग मूव है। लगता है पिछली बार नुकसान का सामना करने के बाद ओल्ड गो जयसिंह ये समझ गया है कि बैटल को जल्दी फिनिश करना ही सबसे अच्छा मेथड है। उसके आसपास का स्पेस कम्प्लीटली लॉक हो चुका था। जियान एक गहरी सांस लेता है। उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वार्म अप भी हुआ नहीं है, वो ऑलरेडी लाइफ और डेथ स्ट्रगल में एंटर कर गया है। लगता है ओल्ड फेलो स्मार्ट हो चुका है। जैसे जियान ने अपने विचारों को शांत किया था उसके हाथ हैंड सील्स को बनाना शुरू कर देते हैं। स्पेस में हाथों की आफ्टर इमेजेस क्रिएट होती हैं। जियान की बॉडी की दुखी उसके हाथों को फॉलो कर रही थी। वो कहता है ओपन माउंटेन सील, सी फ्लिपिंग सील, ओवरटर्निंग लैंड सील। ये तीनों सील एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती थी। अभी जियान का चेहरा लाल सा होता हुआ दिखता है। उसके हाथ में ब्राइट लाइट दिखने लगती है। उस फ्राइटिंग एनर्जी को आसपास का स्पेस भी झेल नहीं पा रहा था। उसमें लगातार डार्क ब्लैक क्रैक लाइंस अपीयर होती हैं। तीनों सील्स को जब एक के ऊपर एक स्टैक किया जाता है ये बड़े बड़े माउंटेन्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। लेकिन जियान ने इसे देख के बस अपना सिर हिलाया था। वो कहता है ये इनसफिशिएंट है। ओल्ड गो जयसिंह के अटैक की स्पेस एंजुलेशन से ही जियान इस चीज का पता लगा पा रहा था। तुरंत ही जियान के मुंह से गर्म हवा बाहर आई थी। उसके हाथ फिर से हैंड सील्स को चेंज करने लगते हैं। ये थी स्काई बेरिंग सील। तुरंत ही जियान के हाथ में एक पाम साइज की सील अपीयर होती है। जियान ने इससे पहले जिन तीनों सील्स को तैयार किया था ये चौथी सील उसमें चुपचाप से जाके मर्ज हो गई थी। स्काई बेरिंग सील के स्टैक होने की वजह से हमें सील की एनर्जी लाइट में ट्रेम्बलिंग दिखाई देने लगी थी। लाइट का ग्लो इंटेंसिफाई होता है। उसमें से एक क्रिस्टल सील बाहर आई थी। ये थी गॉड सील स्किल 4 सील स्टैकिंग। अपने हाथ में से एक्सट्रीमली एक्सक्लूसिव हैंड सील को देख के जियान की आंखों में एक अलग सी चमक आती है। कुकलैंड में गॉड सील स्किल हाईएस्ट लेवल की स्किल्स में से एक है। अगर इसकी पांचों सील्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर दी जाती हैं तो फिर उसकी पावर को टीएन क्लास की 2 टेक्निक से कंपेयर किया जा सकता है। अभी के जियान ये भी इमेजिन नहीं कर पा रहा था कि ये चारों सील इकट्ठी होकर क्या करेंगी। वो ब्रिलियंट क्रिस्टल सील जियान के हाथ के ऊपर सस्पेंडेड होती है। इसके पावरफुल एनर्जी प्रेशर की वजह से आसपास का स्पेस इंटेंसली ट्रेम्बल होता है। एक डीप ब्रेथ के बाद जियान कहता है गो। तुरंत ही वो क्रिस्टल सील शॉक हुई थी। इमीडिएटली क्रिस्टल सील के सामने के स्पेस में क्रैक क्रिएट होता है। सील उसके अंदर एंटर कर गई थी। एक ही फ्लैश में वो सील पहुंच जाती है बड़े से हैंड के सामने। ओल्ड गो जयसिंह का चेहरा फेरोशियस था। उसके दिमाग में एक थॉट फ्लैश होता है। वो एनॉर्मस हैंड काफी रूललेस तरीके से सील की तरफ आगे बढ़ गया था। ओल्ड गो जयसिंह की आंखों में भले ही वो क्रिस्टल लाइट काफी स्ट्रॉन्ग हो लेकिन उसे अपने अटैक के ऊपर बहुत ही कॉन्फिडेंस था। जियान की स्ट्रेंथ को देखते हुए जब तक वो एनाइलेशन लोटस का यूज नहीं करता ओल्ड गो जयसिंह को अपने ऊपर ये विश्वास था कि वो जियान को बिल्कुल रिटेलिएट करने का मौका नहीं देगा। लेकिन इस मोमेंट में शायद ओल्ड गो जयसिंह ये बात भूल गया है कि अभी का जियान वो पुराना दोजोंग नहीं है। हालांकि 3 स्टार दोजन और 5 स्टार दोजन के बीच में एक बड़ा गैप होता है लेकिन जियान इस गैप की भरपाई अब कर सकता है। वो लार्ज हैंड और वो क्रिस्टल सील जिनका साइज एक दूसरे से एकदम अलग ही था वो बैंग साउंड के साथ एक दूसरे से कोलाइड होते हैं। कोलिजन की शॉकिंग आवाज की वजह से कईयों के कानों में दर्द हो रहा था। जिस पॉइंट पे ये दोनों टकराए थे वहां से एक फ्राइटनिंग एनर्जी रिपल फैलनी शुरू हो जाती है। एनर्जी स्टॉर्म के सेंटर का स्पेस पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका था। अभी वहाँ पे एक डार्क ब्लैक होल को देखा जा सकता है। उस डीप डार्कनेस की वजह से सभी चिल फील कर रहे थे। सीन में दिखाया जाता है डार्क स्पेस के ऊपर का। अभी वो क्रिस्टल सील और एनॉर्मस हैंड बहुत ही तेजी से ग्लो कर रहे होते हैं। वाइल्ड और वायलेंट एनर्जी एक दूसरे को इरोड
आउट करने की कोशिश करती है। वो लार्ज स्टार हैंड और क्रिस्टल सील लगातार वायलेंट एनर्जी को एमिट करते रहते हैं, लेकिन एक पल के बाद ये दोनों जो कि ड्रामेटिकली एक दूसरे से अलग है वो एक दूसरे को अनहाइलेट कर देते हैं। देखने से ऐसा लगता है कि दो फायर के क्लस्टर्स एकदम बुझ गए। इन दोनों के अनहाइलेट होने की वजह से हवा में क्रिएट हुआ वो एनर्जी का स्टॉर्म भी रुक जाता है। फाइनली सभी की स्टैंड आंखों के सामने स्कैटर हो गया था। इस सीन को देख के ओल्ड गो जायसिंग का चेहरा तुरंत ही ग्लूमी हो जाता है। वो कहता है इस लड़के ने एक्चुअली मेरे डेंस नेट स्टार हैंड को फोर्सफुली ब्लॉक कर लिया है। इस मोमेंट में फाइनली उसे लगने लगा था कि चीजें थोड़ी ट्रबलसम हो गई हैं। भले ही जियान की एक्चुअल स्ट्रेंथ 1 स्टार दोजुन की हो, लेकिन वो न जाने कितनी दो स्किल्स को पोजेस करता है और तो और ये सारी टेक्निक्स बहुत ही फ्राइटनिंग है। और अगर इन स्किल्स के साथ हेवली फ्लेम्स को भी ऐड कर दिया जाए तो फिर ओल्ड गो जायसिंग को भी लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं। ओल्ड गो जायसिंग का वो सूखी टहनी जैसा चेहरा अभी ट्विच हो रहा होता है। वो कहता है इस लड़के ने बस 1 स्टार दोजुन पे ब्रेक थ्रू किया है, लेकिन ये ऑलरेडी इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अगर इसे कंटिन्यू ग्रो होने का मौका दे दिया गया तो कुछ समय के बाद मैं भी इसका मैच नहीं होऊंगा। उसके दिल में अचानक से ज्वालामुखी की तरह किलिंग डिजायर इरप्ट होती है। ग्लूमी एक्सप्रेशन के साथ उसकी खाली स्लीव मूव होनी शुरू हो गई थी। खाली कपड़े के अंदर से बहुत सारी डार्क ब्लैक चेन्स बाहर आती हैं। ये हवा में जाके एक दूसरे में एंटेंगल होने लगी थी। कुछ ही सेकंड में सभी के सामने आ गया था एक हैंड। ये बड़ा सा हाथ एकदम मेटल से बना हुआ था। जब अपने इस मेटल हैंड को क्लेंच करता है ओल्ड गो जायसिंग की बॉडी ट्रेम्बल होने लगती है। अभी उसका फिगर पहले से काफी इल्यूजनरी हो गया है। एक बार देखने पे ही हल्के से धुएं जैसा लग रहा था। उसकी बॉडी मूव होती है, वो बड़े अजीब तरीके से वहीं से गायब हो जाता है। ओल्ड गो जायसिंग को डिसअपीयर होते हुए देख जियान की आईब्राउज नेट हो जाती हैं। उसके आईब्राउज के बीच में से वास्ट और माइटी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ फैलने लगी थी। तुरंत ही जियान के चेहरे के एक्सप्रेशन में बदलाव आता है। उसने बहुत जल्दी कई कदम पीछे लिए थे। अब भी जियान का फिगर जस्ट मूव ही हुआ था, उस स्पॉट पे ओल्ड गो जायसिंग की बॉडी अपीयर होती है। वो डार्क ब्लैक मेटल चेन हैंड जो कि बहुत ही शार्प हवाओं को कैरी कर रहा था, वो हैवी तरीके से नीचे स्मैश कर दिया जाता है। इसका टारगेट था जियान का सर। सामने से आ रहे इस मेटल फिस्ट को देख के जियान ने अपने हाथों का इस्तेमाल किया था। वो इस अटैक को फोर्सफुली रिसीव करता है, लेकिन ओल्ड गो जायसिंग के अटैक के पीछे इतनी पावर थी कि जियान के हाथ सुन्न पड़ गए थे। उसका शरीर अनस्टेडी होके पीछे जाता है। खैर जब बात होती है हेड ऑन दुखी क्लैश की तो फिर नेचुरली जियान ओल्ड गो जायसिंग का मैच नहीं है। जियान को एक ही पॉइंट से पीछे फोर्स बैक करने के बाद ओल्ड गो जायसिंग हंसने लगा था। उसकी बॉडी ट्रेम्बल होती है, ऐसा लगता है जैसे उसने टेलीपोर्ट कर दिया है। वो पलक झपकते ही जियान के सामने प्रकट हो गया था। ओल्ड गो जायसिंग को अपना पीछा करते हुए देख जियान फटाक से 3000 लाइटिंग मूवमेंट को अपनी लिमिट तक एक्टिवेट कर देता है। हवा में कई आफ्टर इमेजेस दिखाई देती हैं। उसकी बॉडी बहुत जल्दी पीछे की तरफ जा रही थी। खाली स्पेस में से जायसिंग की हंसने की आवाजें आ रही थी। वो कहता है तुम्हारी 3000 लाइटिंग मूवमेंट मेरी इल्यूजनरी गोस्ट एजिलिटी स्किल से बिल्कुल कंपेयर नहीं करी जा सकती। अभी जियान की आंखें चकाचौंध हो चुकी थी। पूरी कोशिश करने के बाद भी ओल्ड गो जायसिंग दोबारा उसके सामने अपीयर हो गया था। जियान की वो आफ्टर इमेजेस बिल्कुल उसे परेशान नहीं करती। मधुमक्खी की तरह पीछे पड़े ओल्ड गो जायसिंग को देख जियान के चेहरे के हावभाव सही नहीं थे। वो कहता है ये ओल्ड गोस्ट बहुत तेज है। उसने 3000 लाइटिंग मूवमेंट को अपनी लिमिट तक यूज कर दिया है, फिर भी वो ओल्ड गो जायसिंग से अपना पीछा नहीं छुड़ा पा रहा। लगता है सो कॉल्ड इल्यूजनरी गोस्ट स्किल का लेवल उसकी 3000 लाइटिंग मूवमेंट के लेवल से ऊपर है। ओल्ड गो जायसिंग सैवेज तरीके से हंसता है। ये इल्यूजनरी गोस्ट स्किल उसकी अल्टीमेट स्किल होती है। उसने कभी भी इसे किसी 5 स्टार दोजुन के लेवल के नीचे के एक्सपर्ट्स के खिलाफ यूज नहीं किया, लेकिन आज जियान से डील करने के लिए उसे अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करना पड़ रहा है। ओल्ड गो जायसिंग का चेहरा डेंस और कोल्ड था। उसके पाम और फिस्ट अटैक किसी तूफान की तरह होते हैं। आसमान में लगातार बैंग 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 की साउंड सुनाई देती हैं। ये अटैक्स एकदम क्रेजी तरीके से जियान की तरफ स्मैश करे जा रहे थे। इनकी पीछे की फोर्स इतनी ज्यादा भयंकर होती है कि सामने का स्पेस भी एकदम कॉनकेव हो जाया करता था। हवाओं में लगातार सोनिक बूम साउंड सुनाई देती हैं। ओल्ड गो जायसिंग के अटैक्स के सामने ऐसा लग रहा था जैसे जियान बहुत ही जल्दी हारने वाला है। हालांकि वो डिसएडवांटेज में चला गया था, लेकिन जियान काम होता है। ओल्ड गो जायसिंग के अटैक्स को फोर्सफुली रिसीव करने के बाद पर्पल ब्राउन फ्लेम जियान के चारों तरफ घूमती है। वेव आफ्टर वेव एक अजीब सी एनर्जी जियान को हील कर रही थी। फाइनली इस समय जियान को समझ में आया है कि 3000 बर्निंग फ्लेम को अनडाइंग फ्लेम क्यों बोला जाता है। जब तक ये फ्लेम एक्सटिंग्विश नहीं होती जियान को कोई भी इंजरी रोक नहीं सकती। ऑफ कोर्स इसकी भी एक लिमिट है। जब तक जियान के पास दुखी रहती है जिसे वो 3000 बर्निंग फ्लेम को प्रोवाइड कर सके, तब तक जियान एकदम अनबीटेबल है। लगातार चोट खाने के बाद हील होने की प्रोसेस की वजह से जियान फाइटिंग के दौरान और भी वाइल्ड होता जा रहा था। अंत में जियान बिल्कुल डिफेंड करना बंद ही कर देता है। वो एक्चुअली में सबसे डेंजरस तरीके से ओल्ड गो जायसिंग से टकराने लगा था। हर बार ओल्ड गो जायसिंग का पंच जियान की बॉडी में आके टकराता था। बिना हेजिटेशन के एक पंच वापस लौटा दिया जाया करता था, चाहे कुछ भी हो। लेकिन 3000 बर्निंग फ्लेम उसकी जान को बचा रही है। हालांकि जियान को काफी पेन का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन एटलीस्ट जियान की लाइफ को कोई डेंजर नहीं है। ऑफ कोर्स इसकी
प्री कंडीशन ये है कि वो एक ही अटैक में इस तरीके से इंजर्ड न हो जिससे 3000 बर्निंग फ्लेम भी उसे हील न कर पाए। आसमान में इन दोनों के ऐसे पागलपन को देख के सभी लोग स्टन्ड हो गए थे। डिस्टॉर्टेड स्पेस में बैटल कुछ ज्यादा ही क्योटिक हो गई है। सभी के कानों में बैंग बैंग की आवाजें आती रहती हैं। एक 1 स्टार दोजन एक्चुअली 5 स्टार दोजन से हेड ऑन कोलाइड कर रहा है। ऐसी फाइटिंग स्ट्रेंथ के बारे में कभी किसी ने सुना नहीं था। ये क्रेजी बैटल कंटिन्यू होती है, लेकिन जैसे जैसे ओल्ड गो जयसिंह और भी फाइट करता जा रहा था उसके अंदर का खौफ बढ़ता जा रहा था। जियान ने ओल्ड गो जयसिंह के न जाने कितने पंचेस को एंड्योर कर लिया है। उसके इतने अटैक्स का अगर कोई 3 स्टार दोजन सामना भी करता वो काफी पहले डिफीट हो चुका होता। दूसरी तरफ भले ही जियान थोड़ा मिजरेबल लग रहा हो, लेकिन वो कॉकरोच की तरह मरने का नाम नहीं ले रहा है। खैर ओल्ड गो जयसिंह का एक्सपीरियंस भी खतरनाक था। जियान की बॉडी से बाहर आई हुई पर्पल ब्राउन फ्लेम को देख के उसे तुरंत ही रीजन के बारे में मालूम पड़ गया था। वो कहता है डैम बेस्टर्ड, ये 3000 बर्निंग फ्लेम है। ओल्ड गो जयसिंह का चेहरा ग्रीन हो जाता है क्योंकि 3000 बर्निंग फ्लेम जियान की बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है। ऐसा लगता है जैसे वो हाई लेवल की मेडिसिन में नहाया हुआ है। जैसे जियान चोट को रिसीव करता था एक पल में 3000 बर्निंग फ्लेम उसे हील करने में लग जाती थी। ऐसे ही हाथापाई में जियान से कौन ही कंपेयर कर सकता है। यहाँ तक सोच के ओल्ड गो जयसिंह लगातार अटैक करना बंद कर देता है। हालांकि जब भी 3000 बर्निंग फ्लेम इंजरीज को हील करती है उसे एनर्जी के रूप में काफी दुखी की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जब ओल्ड गो जयसिंह जियान के एनर्जेटिक चेहरे को देखता है उसे देख के बिल्कुल ये नहीं लगता कि जियान के पास एनर्जी की कमी है। वो कहता है मुझे टेक्निक का यूज करना ही होगा, इसे एक ही अटैक में मारा जा सकता है। ओल्ड गो जयसिंह का एक्सप्रेशन अगली हो चुका था। उसकी बॉडी इल्यूजनरी होती है, वो फिर से डिसअपियर हो जाता है। जियान जिसके जगह जगह पे कपड़े फट चुके थे वो ओल्ड गो जयसिंह को डिसअपियर होते हुए देख एक स्माइल करता है। अभी उसके शरीर के हर एक हिस्से में से बहुत ही खतरनाक पेन फील हो रहा था। जियान ने ओल्ड गो के सारे पंचेस को फोर्सफुली रिसीव किया था। हालांकि 3000 बर्निंग फ्लेम की वजह से उसकी इंजरीज जल्दी से रिकवर हुई थी, लेकिन पेन मैग्नीफाई हो जाता है। इसकी वजह से जियान की सारी मसल्स कांपने लगती हैं। जियान एक गहरी सांस लेता है। वो कहता है दुखी का एग्जॉशन कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। अगर मैं इस तरीके से कंटिन्यू करता रहता हूँ तो फिर हारने वाला मैं ही होऊंगा। उसने फोर्सफुली अपनी बॉडी के पेन को सप्रेस किया था। जियान की हैंडसीज चेंज हुई थी। तुरंत ही हम उसकी पीठ को विगल होते हुए देख सकते हैं। अगली पल में हमें एक टीयरिंग साउंड सुनाई दिया था। जियान के पीछे बड़े बड़े से ब्यूटीफुल से विंग्स दिखाई देते हैं। इन बोन विंग्स का रंग एकदम जेड जैसा होता है। ये एकदम क्रिस्टल क्लियर थे। इस क्रिस्टल में कई ग्रीन रेड लाइंस दिखाई देती हैं जो कि इन्हें बहुत ही मिस्टीरियस अपीयरेंस दे रही थी। ऑफ कोर्स ये वही बोन विंग्स थे जिन्हें रिफाइन करने के लिए जियान ने हेवन डीमन फिनिक्स का यूज किया था। लेकिन क्योंकि जियान को ये डर था कि हेवन डीमन फिनिक्स टाइप उसे लगातार परेशान करेगी और तब जियान के पास सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ भी नहीं थी, इस वजह से उसने इनका यूज करना बंद कर दिया था। लेकिन आज उसे इन्हें यूज करना पड़ रहा है। खैर चाहे कुछ भी हो, वैसे भी हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब और जियान के बीच में रिलेशंस अच्छे नहीं है। अब वो भी इन्हें हाइड नहीं करने वाला। हमारे कानों में ची साउंड जाता है। खाली आसमान में ओल्ड गो जयसिंह का फिगर सरफेस होता है। उसके हाथ लाइटनिंग स्पीड से हैंडसीज को बनाने लगे थे। वास्ट और माइटी दुई की राइज होती है। लेकिन जस्ट ये एनर्जी इकट्ठी हुई थी, हमें सुनाई दिया था एक बूम का साउंड। एक हॉट शार्प विंड आती है। इसे सेंस करके ओल्ड गो जयसिंह के फेस एक्सप्रेशन में बदलाव आया था। वो बहुत जल्दी अपने कदमों को पीछे लेता है, लेकिन वो बस कुछ ही मीटर पीछे जा पाया था। वो वॉलेंट अटैक अपना रास्ता बदल लेता है। इस स्ट्रेंज तरीके से हवा में घूम के उसके बैक में जाके टकरा गया था। अचानक से आए इस हैवी अटैक की वजह से जयसिंह के कदम पीछे घिसटते हुए जाते हैं। उसके गले से एक मफल्ड आवाज बाहर आती है। ऊपर देखने पर उसे दिखाई दिया था जियान, जो कि पीछे अपने विंग्स को फ्लैप कर रहा है। ओल्ड गो जयसिंह को अपनी आंखों पे बिलीव नहीं होता। अभी जियान की स्पीड इतनी भयानक हो चुकी है जिसे वो बिल्कुल सेंस नहीं कर पा रहा है। जियान अपने विंग्स को फ्लैप करके हंसने लगता है। वो कहता है ओल्ड घोस्ट चल तू मेरे एक और फायर लोटस को रिसीव कर। एक इशारे पे 3 हेवली फ्लेम के क्लस्टर्स जियान के सामने आते हैं, जिसके बाद वो लाइटिंग स्पीड के साथ एक दूसरे से कोलाइड होने लगते हैं। जियान को इन 3 हेवली फ्लेम्स को दोबारा मर्ज करते हुए देख ओल्ड गो जयसिंह का चेहरा बहुत ही वॉलेटाइल था। उसकी बॉडी फ्लैश होती है। वो लाइटिंग स्पीड से जियान की तरफ लॉन्च हो जाता है। जियान हंस के बोलता है तुम्हारी विंग की स्पीड इनसफिशिएंट है। विंग्स को फ्लैप करते ही वो मीटेरॉइड की तरह पीछे चला जाता है। ओल्ड गो जयसिंह पीछे मक्खियां मारता हुआ रह गया था। इन बोन विंग्स की वजह से उसकी स्पीड वहां तक ऑलरेडी पहुंच चुकी है कि यहाँ पे कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता। लेकिन लगता है जियान का लक ने इस बार साथ नहीं दिया। उसके मुंह से आवाज बाहर आई थी, तभी किसी की शेडी लाफ्टर सुनाई देती है। वो हंसते हुए कहता है अगर वो इनसफिशिएंट है तो क्या मुझे ऐड करने पे इसकी भरपाई हो जाएगी। इमीडिएटली खाली स्पेस में 2 ब्लरी फिगर दिखाई दिए थे। ऑलमोस्ट उसी इंस्टेंट में वो जियान से थोड़ी सी दूरी पे अपीयर हो जाते हैं। अचानक से आए इन मेहमानों को देख के जियान के एक्सप्रेशंस में बदलाव आया था। उसकी नजरें जाती हैं दोनों के ऊपर। जियान का चेहरा तब अगली होता है जब वो इन दोनों के पीछे बड़े बड़े पंखों को देखता है, क्योंकि ये बिलोंग करते थे हेवन डीमन फिनिक्स टाइप से। इन दोनों ह्यूमन फिगर्स को देख के जियान का एक्सप्रेशन ग्लूमी था। इन दोनों के बाल सफेद होते
होते हैं और इन दोनों ने ग्रे कलर के क्लोथ्स को पहन रखा होता है। वहीं पे इनके पीछे दो बड़े बड़े पेयर ऑफ विंग्स को फ्लैप होते हुए हम देख सकते हैं। हवा में लगातार एक हल्का सा लाइटनिंग साउंड सुनाई दे रहा था। जियान ने ऐसे विंग्स हुआंगजुआन के पास देखे थे। क्लियरली ये दोनों एक्सपर्ट्स हेवन डीमन फीनिक्स टाइप से आए हैं। इन दोनों इंडिफरेंट दिखने वाले बुड्ढों को देख के जियान की आंखें नैरो होती हैं। वो कहता है 2 5 स्टार 2 जोन्स। जियान का दिल बैठ गया था। इन दोनों की स्ट्रेंथ ओल्ड गो जयसिंह से बिल्कुल कम नहीं है। हेवन डीमन फिनिक्स टाइप को मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड की टॉप ट्राइब में बोला जाता है। लगता है वो बात गलत नहीं है। इस लेवल के दो एक्सपर्ट्स एक्चुअली में यहाँ पे अपीयर हुए हैं। जियान की आंखें लगातार फ्लिकर हो रही थी। उसके दोनों फिस्ट टाइट हो जाते हैं। वो कहता है क्या ये हेवन डीमन फिनिक्स टाइप के द्वारा भेजी गई हेल्प है? लगता है वो बुड्ढा हुआंगजुआन अभी तक डिले कर रहा था जिससे उनकी रीइंफोर्समेंट यहाँ पे आ सके। सामने खड़ा ग्रे रोड ओल्ड मैन जियान को देखता है। अचानक से उसकी आंखें जाती हैं जियान के पीछे के बोन विंग्स पे। वो अपनी भौएं उठा के इंडिफरेंट आवाज में कहता है ये हमारी हेवन डीमन फीनिक्स टाइप के विंग्स हैं। लड़के तो सच में बहुत ही साहसी है। जियान की आंखें ग्लूमी थी। वो अपने आप ही कुछ कदम पीछे लेता है। अभी ओल्ड गो जयसिंह के साथ साथ 2 5 स्टार 2 जोन जियान को एकदम डेंजरस नजरों से देख रहे थे। अगर इस सिचुएशन को आज अच्छे से हैंडल नहीं किया गया तो फिर शायद उसको अपनी जान यहीं पे गंवानी पड़ेगी। तभी हेवन डीमन फीनिक्स टाइप के दूसरे एल्डर की आवाज आती है। वो कहता है यहाँ पे और भी अननेसेसरी शब्दों की जरूरत नहीं है। इस लड़के को कैप्चर करके इसके बोन विंग्स को उखाड़ देते हैं। पनिशमेंट के बारे में ट्राई भी डिसाइड करेगी। हम ऐसे एक्शंस को बिल्कुल पनिश करना चाहिए वरना फ्यूचर में हमसे कौन डरेगा। दूसरा वाला ग्रेश वाइट एल्डर नॉड करता है। वो कहता है ठीक है, हम इसे कैप्चर करके इसकी दुखी को क्रिपल करते हैं जिसके बाद हमारी ट्राइब के सामने हमेशा घुटनों पे रहेगा। उसकी आंखों में कोल्ड ग्लिंट फ्लैश हो रहा था। हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब अपने मेंबर्स की कॉर्प्सेस की बहुत ही वैल्यू करती है। कोई भी एक्सपर्ट जो कि उनकी कॉर्प्सेस के साथ बिल्कुल भी छेड़खानी करता है ट्राइब उसका अंत तक पीछा करती है। इस रीजन की वजह से बहुत साल हो गए हैं लेकिन किसी ने भी हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के विंग्स का यूज करके फ्लाइंग दो स्किल्स को क्रिएट करने की कोशिश नहीं करी। जियान आज पहला है जब ये दोनों बुड्ढे जियान की जिंदगी का डिसीजन इतनी आसानी से ले लेते हैं। ये सुन के वो तेजी से हंसने लगा था। हाथों को कर्ल करते ही 3 तरीके की हेवली फ्लेम्स इकट्ठी होती हैं। काफी जल्दी ये तीनों ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं एक एक्सक्लूसिव फायर लोटस में। जब ये फायर लोटस फॉर्म हुआ था इसमें से डिस्ट्रक्टिव फोर्स फैलने लगती है। आसपास की एनर्जी में फ्लक्चुएशंस आने लगती हैं। जियान के हाथ में इस फायर लोटस को देख के हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के दोनों एल्डर्स भी स्टार्टर्ड हो गए थे। वो क्लियरली काफी सरप्राइज फील कर रहे थे कि जियान इस लेवल की 2 स्किल का यूज कर पा रहा है। जैसे ही फायर लोटस फॉर्म हुआ था दूर खड़ा ओल्ड गो जयसिंह का चेहरा हॉरर से भर जाता है। सिचुएशन के चेंज होने से पहले उसने दोनों बुड्ढों को रिमाइंड किया था। वो कहता है दोनों मिस्टर्स ये फायर लोटस 3 तरीके की हेवली फ्लेम से मर्ज होके बना है। आप इसे बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ये सुन के दोनों इंडिफरेंट तरीके से नॉड कर देते हैं। उनकी आंखें जाती हैं जियान के ऊपर। एक बुड्ढा बोलता है मैं इसमें से डीमन फिनिक्स एसेंस ब्लड को सेंस कर पा रहा हूँ। लड़के तूने हमारी ट्राइब के सारे टैबूज को ब्रेक कर दिया है। जियान एक्सप्रेशनलेस था। एक इशारे पे फायर लोटस ऊपर उठ गया था। जैसे जियान ने चुटकी हो जाई थी एक ब्यूटीफुल सी फायर टेल को बनाते हुए आगे की तरफ चला जाता है। फायर लोटस को अपनी तरफ आते हुए देख दोनों बुड्ढे कोल्ड स्नॉट करते हैं। दोनों की बॉडीज में से वोल्केनो की तरह पावरफुल दुखी बाहर आती है। ये उनके सर के ऊपर इकट्ठी होने लगी थी। अगले सेकंड में इसने एक फीनिक्स का शेप ले लिया था। इस सीन को देख के जियान के चेहरे पे स्माइल थी। उसका दिमाग ऑर्डर देता है। वो 3 कलर का फायर लोटस खिलने लगता है। इमीडिएटली सभी के कानों में एक बैंग साउंड जाता है। ये दोशंग का पूरा रिमेन्स हिल जाता है। फ्राइटिंग फायर स्टॉर्म को देख के उन दोनों एल्डर्स के एक्सप्रेशन भी काफी सीरियस हो गए थे। वो कहते हैं हम डीमन फीनिक्स वेल। लाइटनिंग स्पीड से वो दोनों हैंड सीज को चेंज करने लगते हैं। पलक झपकते 1000 फीट बड़ी बेल बन जाती है। ये पूरी घंटी एनर्जी से बनी हुई थी। इसने पूरे फैल रहे फायर स्टॉर्म को कवर कर लिया होता है। जब फायर स्टॉर्म इस बेल से टकराता है आसपास की एनर्जी का बैलेंस खराब हो जाता है। सभी के कानों में एक थंडर जैसा मेटेलिक साउंड गया था। इस क्लैंग साउंड को सुन के सभी की दुखी ट्रेम्बल होने लगी थी। डीमन फिनिक्स बेल के अंदर का सीन और भी भयानक होता है। फायर लोटस की डिस्ट्रक्टिव फोर्स उस बेल की दीवारों से लगातार टकरा रही थी। बहुत इंटेंस स्पार्क्स इरप्ट होते हैं। सभी देखते हैं कि वो एनर्जी की बेल ट्रेम्बल हुई है। उसमें एक्चुअली में एक क्रैक लाइन दिखाई देती है। डीमन फिनिक्स बेल के ऊपर फैलती हुई इस क्रैक लाइन को देख के दोनों एल्डर्स के एक्सप्रेशन बदल गए थे। उन्हें सीन पे बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था। ये डीमन फिनिक्स बेल जो कि उन दोनों ने मिलकर बनाई है ये एक 5 स्टार 2 जोन को भी ट्रैप कर सकती है। लेकिन इसमें एक्चुअली में छोटे से लड़के की वजह से क्रैक लाइंस फैल रही हैं जिसकी स्ट्रेंथ बस 3 स्टार 2 जोन पे है। दोनों बुड्ढों की नजरें एक दूसरे के ऊपर जाती हैं। ये लड़का कुछ अजीब है। दोनों ने नॉड करके अपने हाथों को वेव किया था। उनकी बॉडी से डेंस दुई की रिलीज होती है। ये सारी एनर्जी सीधा एंटर कर जाती है डीमन फिनिक्स बेल के अंदर। अगले पल में उस बेल की चमक बढ़ जाती है। जब जियान देखता है कि बेल के अंदर फायर स्टॉर्म ट्रैप हो रहा है उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सिंक हुआ था। जियान कहता है एक्सप्लोड। हमारा ध्यान जाता है फायर लोटस की तरफ। जियान की कमांड पे वो पूरी पावर को रिलीज कर
कर देता है। क्लैंक 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 के साउंड के साथ वो फायरस्टॉर्म बेल से टकराता रहता है। इसकी वजह से वो डीमन फिनिक्स बेल बहुत ही खतरनाक तरीके से ट्रेम्बल हो रही थी। इस बेल को इस तरीके से कांपते हुए देख दोनों एल्डर्स के चेहरों को सोलमनेस कवर करती है, लेकिन इससे पहले वो कोई एक्शन ले पाते उनके कानों में एक लाउड बैंग साउंड सुनाई दिया था। वो 1000 फीट बड़ी डीमन फिनिक्स बेल सभी की स्टैंड आंखों के सामने पूरी तरीके से ब्लास्ट हो गई थी। डीमन फिनिक्स बेल के एक्सप्लोड होते ही ये दोनों बुड्ढे भी उसकी चपेट में आ जाते हैं। दोनों के गले से मफल्ड साउंड बाहर आए थे। वहीं पे दोनों को दो दो कदम पीछे लेने पड़े थे। अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करने के बाद उन दोनों एल्डर्स की नजरें जाती हैं सामने की तरफ, क्योंकि सामने से फायरस्टॉर्म फैलता जा रहा है। लेकिन इन्हें देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे कुछ समय पहले इनकी बेल एक्सप्लोड ही नहीं हुई। ये दोनों हाथ पीछे करके हंसने लगते हैं। हाउएवर किसी ने भी ये नहीं देखा था कि दोनों ने जिन हाथों को पीछे किया है वो इस समय भी ट्रेम्बल हो रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है ओल्ड घोस्ट जियाशिंग की तरफ, जो कि इन दोनों से काफी दूरी पे चला गया था। हेवन फिनिक्स डीमन ट्राइब के इन दोनों एल्डर्स को देख के वो रेडिक्यूल के साथ अपने सिर को हिलाता है। उसकी स्ट्रेंथ के साथ उसे ऑलरेडी ये बात पता थी कि इन दोनों के साथ में काम करने के बाद भी दोनों को नुकसान का सामना करना पड़ा है। जब जियान देखता है कि 3 हेवली फ्लेम से बना हुआ फायर लोटस अभी ब्लॉक हो रहा है, जियान की भौहें सिमट जाती हैं। लेकिन जब वो देखता है हेवन फिनिक्स डीमन ट्राइब के दोनों एल्डर्स को, उसके चेहरे पे एक कोल्ड स्माइल आ जाती है। वो कहता है तुम दोनों, तुम्हें कैसा फील हो रहा है? ये सुन के उस ग्रे क्लोथ ओल्ड मैन के एक्सप्रेशन सिंक हो गए थे। वो कहता है पैनी जीव वाले लड़के, तू चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दे, जिससे हम तुझे हेवन फिनिक्स डीमन ट्राइब वापस ले जा सके। हम फालतू में फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। तू अपनी सिचुएशन को कुछ सेंस कर पा रहा होगा। आज तुम में से कोई भी बच नहीं सकता है। जैसे इस बुड्ढे के मुंह से आवाज बाहर आती है, हमें कई विंड रशिंग साउंड सुनाई देते हैं। कुछ फिगर्स फ्लैश होकर जियान के साइड में अपीयर हुए थे। ये शाओशियान का ग्रुप होता है। लिटिल फेई डॉक्टर कहती है हमें घेर लिया गया है। ये सुन के जियान समझ गया था कि मामला हाथ से बाहर जा रहा है। अब जब जियान की नजरें चारों तरफ जाती हैं, उसे करीब 100 लोग दिखाई दिए थे। इन सभी ने स्क्वायर को अच्छे से घेर लिया होता है। एट द सेम टाइम इनके पावरफुल ऑरे फैलने लगे थे। इस सिचुएशन को देख के जियान साई कर सकता था। जियान कहता है ये हेवन फिनिक्स डीमन ट्राइब हमें कुछ ज्यादा ही हाई रिगार्ड में लेती है। अगर इनकी लाइनअप में इन दोनों बुड्ढों को भी ऐड कर दिया जाए तो फिर इनकी तरफ 3 5 स्टार दोजन है। इस लाइनअप को टेरिफाइंग कहना बिल्कुल सफिशिएंट होगा। हालांकि ये फेलो काफी एरोगेंट लग रहा है, लेकिन उसका ये कहना कहीं ना कहीं सही भी है। सिचुएशन बता रही है कि जियान के यहाँ से भागना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। अभी हुआंग जुआन भी आसमान में आ गया था। वो दोनों हाथों को फोल्ड करके हंस के बोलता है जियान, ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट को हमें वापस कर दो। हो सकता है कि हम तुम्हारे कंपेनियंस को यहाँ से जाने दें, वरना सबके जान के तुम ही रिस्पॉन्सिबल होगे। लिटिल फेई डॉक्टर के साइड में खड़ी हुई थी जिया। वो कहती है हेवन फिनिक्स डीमन ट्राइब को ज्यादा ही माइटी बिहेव कर रही है। हुआंग जुआन की आंखें नैरो हो जाती हैं। वो जिया की तरफ देख के बोलता है एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन, हाँ ये बात सच है कि हम तुम्हें बिल्कुल ऑफेंड नहीं करना चाहते, लेकिन इस ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिनल फ्रूट के लिए हमारी हेवन फिनिक्स डीमन ट्राइब बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाली। अभी टियानजुन जी के हावभाव भी सही नहीं थे। वो कहते हमें क्या करना चाहिए, हमारी सिचुएशन काफी खराब लग रही है। 4 4 स्टार दोजन, ये लाइनअप उससे भी ज्यादा फ्राइटनिंग है जब हमने यालो को रेस्क्यू करने के लिए हॉल ऑफ सोल के ब्रांच हॉल में रेड मारी थी। सभी की बात को सुन के जियान ने गहरी सांस भरी थी। अभी उसके चेहरे पे क्रेजी एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा था। अगर ये हेवन फिनिक्स डीमन ट्राइब जियान को एकदम लिमिट तक फोर्स करती है तो फिर वो दोबारा एनहाइलेशन लोटस का यूज ही कर सकता है। उसकी अभी की 3 स्टार दोजन की स्ट्रेंथ के साथ अगर वो एनहाइलेशन लोटस को अनलीज करता है तो फिर इन चारों 5 स्टार दोजन को भी उसे ब्लॉक करने में परेशानी होने वाली है। हालांकि ऐसी चॉइस के बाद वो तुरंत ही वीक स्टेट में चला जाएगा, बट अभी उसके पास कोई विकल्प नहीं है। लगता है जिया को समझ में आ गया था कि जियान क्या करने जा रहा है। वो अपने सिर को हिलाते हुए बोलती है तुम इन सबको मेरे ऊपर छोड़ दो। उसके हाथों का वो टैटू विगल करने लगता है। वो ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट स्लोली अपीयर हुआ था। इस चीज को लेके जिया खाली स्पेस में जाके खड़ी हो जाती है। उसकी कोल्ड और इंडिफरेंट आंखें दिखती हैं हुआंग जुआन और उन दोनों एल्डर्स को। अब इन तीनों की आंखों को ग्रीड ने कवर कर लिया है। जिया कोल्ड आवाज में कहती है ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट यहाँ पे है, अगर तुम्हारे पास एबिलिटी है तो आओ इसे ले लो। जब शाओशियान का ग्रुप जिया के इन एक्शंस को देखता है वो एकदम स्टार्टर्ड हो गए थे, बट इससे पहले वो बोल पाते जियान उन्हें रोक लेता है। हम उसे अपने सिर को हिलाते हुए देख सकते हैं। भले ही जिया बहुत ही नटखट हो, लेकिन वो मूर्ख नहीं है। ऐसे एक्शन का उसके पास कोई न कोई कारण होगा। हुआंग जुआन हेवन डीमन फिनिक्स टाइप के दोनों एल्डर्स को देखता है। उन तीनों ने साथ में नोड किया था। हुआंग जुआन कहता है ये तो बस एक चाइल्ड एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन है, क्या इसे ऐसा लगता है कि हम इससे डरेंगे? उन तीनों की बॉडी इल्यूजनरी हो गई थी। वो तीनों लाइटनिंग स्पीड के साथ जिया की तरफ आगे बढ़ते हैं। हुआंग जुआन ट्रियो की स्पीड एक्सट्रीमली फ्राइटनिंग होती है। अभी पलक झपकने की देर नहीं हुई थी, वो जिया से कुछ मीटर दूरी पे अपीयर होते हैं। उनकी आंखें पागलपन के साथ उस फ्रूट को देख रही होती हैं। एक बार ये चीज उनके हाथ में आ जाती है। हेवन फिनिक्स डीमन ट्राइब के अंदर एक नई सुप्रीम मैजिकल बीस्ट की ब्लड लाइन अपीयर होगी। इस तरीके की ब्लड लाइन एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन से भी पावरफुल होने वाली है। हुआंग जुआन कहता है ये ड्रैगन फिनिक्स
फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट हमारी हेवन फिनिक्स डीमन ट्राइब को बिलोंग करता है। ये कहते कहते उसके हाथ आगे बढ़ गए थे, लेकिन इससे पहले वो फ्रूट को टच भी कर पाते, जिया के साइड में स्पेस की रिपिंग साउंड सुनाई देती है। उस स्पेस में एक बड़ा सा होल क्रिएट हो गया था। तुरंत ही स्पेस में से बाहर आता है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा फिगर। ये फिगर जस्ट अपीयर ही हुआ था, उसकी बॉडी में से एक्सट्रीमली पावरफुल प्रेशर इरप्ट होता है। इस प्रेशर की वजह से हेवन फिनिक्स डीमन ट्राइब के उन एल्डर्स के चेहरे तुरंत ही सफेद पड़ जाते हैं। जो हुआंग ज़ॉन का ट्रियो आगे बढ़ रहा होता है, ऐसा लगता है जैसे उन्हें 440 वोल्ट का झटका लग गया हो। उनकी बॉडी वहीं पे स्टिफ हो जाती है। बहुत ईयरली उनके चेहरों को शॉक्ड एक्सप्रेशंस ने कवर कर लिया था। जैसे ही वो ह्यूमन फिगर अपीयर हुआ था, उसकी फ्यूरियस डोमिनेटिंग आवाज पूरे आसमान में गूंजती है। वो कहता है क्या हमारी एंशिएंट वर्ड ट्राइब की मेंबर को तुम्हारी जैसी वर्ड्स छू सकते हैं। ऑफ कोर्स ये तो हमें भी पता है कि हेवन फिनिक्स डीमन ट्राइब के पास वो औकात नहीं है। अब खैर इन नालायकों के साथ क्या होने वाला है उसके बारे में जानने में मैं भी काफी इंटरेस्टेड था, लेकिन अगर मैं पूरे मामले को इसी में इंक्लूड करता हूँ तो फिर वीडियो का साइज कम से कम 25 मिनट्स और बढ़ जाएगा। खैर तुम्हारे भाई के पास अभी इतनी एनर्जी नहीं है। हम इस वाले पूरे आर्क को रैप कर रहे होंगे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे हमें इस एंशिएंट वर्ड ड्रैगन ट्राइब की मिस्टीरियस एक्सपर्ट की आइडेंटिटी के बारे में तो मालूम पड़ेगा ही, बल्कि मोस्ट लाइकली जिया भी जियान से विदाई लेने वाली है। इस वाले आर्क के बाद पावर्स का लेवल और भी अप हो जाएगा, जिससे ओकेजनली हम 5 स्टार दोजन से हाई लेवल वाले एक्सपर्ट से मिल पाएंगे। तुम लोग नेक्स्ट एपिसोड को बिल्कुल मिस नहीं करना, वरना बहुत सारी डिटेल्स के बारे में तुम जान नहीं पाओगे। अभी फटाफट से कमेंट्स में लिख के बताओ कि आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा है। नहीं मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। अगर तुम लोग भाई के लिए इतना भी नहीं कर सकते तो फिर सैड होने की वजह से मुझे संडे फंडे की छुट्टी लेनी पड़ेगी। अब देख लो तुम्हारे हाथ में सिचुएशन है। वीडियो का लाइक टारगेट है 8500 का। आई नो पिछला वाला भी 4000 भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, लेकिन सो व्हाट, तुम्हारा भाई एक आर्क के ऊपर दूसरा आर्क कंप्लीट करता जा रहा है। अब तुम ये भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर एक दिन में 2 एपिसोड को देखने के सपने ही रह जाएंगे। चलो इसे छोड़ता हूँ मैं तुम्हारे ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लो, जिससे हमारे फ्यूचर की वीडियोस आपके पास डिलीवर हो सके। अगर कोई मुझे पर्सनली सपोर्ट करना चाहता है तो फिर हमारी मेंबरशिप्स और सुपर्स ओपन है। आप वहाँ पे कंट्रीब्यूट करके हमारी हेल्प कर सकते हो। और एग्जिस्टिंग चैनल के मेंबर्स का शुक्रिया। इस एपिसोड को यहीं पे करते हैं रैप। अगर पिछला पार्ट मिस किया है तो फिर लेफ्ट में क्लिक कर दो। चलो मैं जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय।